धार भोजशाला मामले में सुनवाई जारी। मुस्लिम पक्ष ने पेश किए नए ऐतिहासिक साक्ष्य। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला जमीन विवाद मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत में नए ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए। सुनवाई के दौरान कमाल मौला वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से पैरवी करते हुए खुर्शीद ने वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भेजे गए एक पत्र तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेखक राम सेवक गर्ग की पुस्तक का हवाला दिया। उन्होंने दलील दी कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार धार क्षेत्र को गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम शासकों ने वहां पुनर्स्थापना का कार्य किया। मुस्लिम पक्ष के अनुसार यह धारणा सही नहीं है कि मुस्लिम शासकों ने ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि उस समय धार पहले से ही काफी हद तक नष्ट हो चुका था। याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने बताया कि पेश किए गए साक्ष्यों में भोजशाला के इतिहास और सरस्वती प्रतिमा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम के पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वह रखी प्रतिमा सरस्वती नहीं बल्कि जैन समाज से संबंधित अंबिका देवी की प्रतिमा है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से अधिवक्ता अविरल विकास खरे ने अदालत को बताया कि भोजशाला परिसर वर्ष 1904 से संरक्षित स्मारक है। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में इस पर किसी भी प्रकार का निजी दावा मान्य नहीं हो सकता। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को ASI सर्वे की वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जो 27 अप्रैल तक संबंधित पक्षों को दी जाएगी। इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। सर, भोजशाला सुनवाई में आज ASI की ओर से तथ्य प्रस्तुत किए गए, क्या-क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए और किन विषयों पर आज चर्चा हुई? आज ASI की तरफ से हमने कोर्ट को ये बताया कि जो भोजशाला की साइट है ये 1904 एक्ट के तहत तभी से मार्च 1904 से ही एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आज दिनांक तक वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ही है। इस बीच में 3 विधि आई हैं इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के संबंध में, एक 1904, एक 1951 और तीसरी 1958। तीनों एक्ट की प्रावधान हमने कोर्ट के सामने पढ़े और उसकी व्याख्या करके हमने बताया कि भोजशाला की साइट 1904 मार्च से ही एक प्रोटेक्टेड साइट है और वो आज भी प्रोटेक्टेड साइट ही रही है। सर, क्या-क्या इसमें तथ्य? ठीक है। क्या-क्या तथ्य आपके द्वारा? क्या रहा है? देखिए, आज ASI द्वारा हमने ये कोर्ट को बताया कि जो भोजशाला की साइट है उसका लीगल स्टेटस क्या है। हमने कोर्ट को बताया है कि ये भोजशाला एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सन 1904 से और आज दिनांक तक ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ही कंटिन्यू है। इसका कई लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं। अगर कोई साइट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होती है तो उसके कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राइवेट व्यक्ति के उस पर अधिकार एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे नहीं होते हैं। तो उस तरह से हमने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि जो साइट है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कस्टोडियन है। आगे कल आप अपना पक्ष रखेंगे, कल भी सुनवाई? कल सुनवाई नहीं, अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को नियत की गई है, जहां पर बचे हुए पक्षकार अपना दलीलें रखेंगे। अभी केस सब जुडाइज है। अभी कोर्ट के सामने कई और पक्षकारों को अपने दलीलें रखनी है और उसके बाद उसके निराकरण पर कोर्ट नियत करेगा। कुछ कहा जज साहब ने जो आपने पर्चा किया दूसरी पार्टी ने? नहीं, क्योंकि हमारी एक ASI के तौर पे एक बड़ी लीगल सबमिशन थी, उसको हमने कोर्ट के सामने रखा, उसकी व्याख्या की और कोर्ट को जो विधि है 1904 की, 1951 की और 1958 की, उसके धाराओं के पढ़ाते हुए हमने बताया कि ये एक प्रोटेक्टेड साइट है। हाँ, किनकी तरफ से सुनवाई? मैं ASI की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ और अविरल विकास खरे मेरा नाम है।